आप भी केसेस प्रायोरिटाइज करते हैं कि ये केसेस प्रायोरिटाइज करने हैं, या फिर जैसे आपके पास दरख्वास्तें आ रही हैं उसी हिसाब से उसको? ये वैसे जैसे आती हैं वैसे ही करते हैं, बट इस तरह के कंप्लेंट्स होती हैं कि जिनको या कोई थ्रेट कर रहा है कि मैं वायरल कर दूंगा, या वो वायरल कर चुका, या कोई इस तरह की चीज होती है, क्योंकि इसमें सुसाइड तक बच्चियां चली जाती हैं। तो इसको हमारे सीनियर्स ने ऊपर से ऑर्डर्स हैं, बाकायदा एसओपीज हैं, रिटर्न ऑर्डर्स हैं कि इनको प्रायोरिटाइज करें। और ये जो सेक्शन 21 और 22 हैं, ये ऑफेंसेस अगेंस्ट मॉडेस्टी, ये आपकी जो फौहश मवाद के हवाले से ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट किसी का जिसकी वजह से लड़की ब्लैकमेल हो रही है वो, या चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है, ये दो चीजें हैं, ये प्रायोरिटी में सबसे टॉप पे। कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं अगर हम अंदाजा लगाएं? मतलब अल्लाह जाने कितने हो रहे हैं। वैसे मेरी आजकल पोस्टिंग जो है वो एडमिन में है, तो ये है कि मेरा ख्याल है कि जितनी कैपेसिटी है साइबर क्राइम विंग की, उससे डबल से भी ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी आपको लग रहा है कि अमला बहुत कम है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अंडर स्टाफ है, बहुत बहुत अंडर स्टाफ है, बहुत ज़्यादा अंडर स्टाफ है। दूसरा ये बता दीजिए, कोई एक वाकया जिसको आप तो रोज़ ही इस तरह के वाकयात सुनते हैं, लेकिन कोई एक वाकया जिसको सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं कि भाई ये सोसाइटी किधर जा रही है, हो क्या रहा है? बहुत सारे वाकयात ऐसे होते हैं जी, रोंगटे क्या, अब कुछ चीज़ें बताई नहीं जा सकती, हमारे जो रोंगटे खड़े करती हैं वो लोग। बड़ा कि 8 साल की बच्ची है, वो पढ़ाने के लिए टीचर आ रहा है उसको, और 5 साल पढ़ाता रहा। 13 साल की एज तक जब उसको पता चला, उसकी माँ ने पकड़ा, तो बच्ची की नंगी तस्वीरें उस टीचर ने बनाई हुई थी। तो मजहबी हवाले से वो पढ़ाता था, यानी दीन की तालीम देने के लिए आता था। छोटी सी बच्ची थी 12-13 साल की, बिल्कुल ही उसको पता ही नहीं था कि ये क्या सीन है। तो इस तरह की चीज़ें देखी, बच्चों के हवाले से देखी हमने कि लड़कियों की फेक प्रोफाइल बना ली, एक लड़की की 10-12 पिक्चर्स अपलोड कर ली 12-14 साल की बच्ची की, उससे टारगेट किया एक स्कूल के बच्चों को। 8th क्लास का बच्चा था जो उसके ट्रैप में आ गया, वो लड़की समझ के बात करना शुरू हो गया, वो ट्रैप हो गया। इधर से इसने लड़की की बना के कि ये उसकी तस्वीरें फौहश किस्म की, कपड़े उतार के, उसने समझा लड़की भेज रही है, लड़के ने भी अपनी भेज दी। लड़का 14 साल का था, 9th क्लास का स्टूडेंट था, 8th का या 9th का। अटक से उठाया था हमने वो बंदा। उस बच्चे को बाद में जब उसने अपनी तस्वीरें बच्चे ने भेज दी, इसने फिर बताया कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं फलां लड़का हूँ तुम्हारे मोहल्ले का, और मुझे मिलने आओ, वरना मैं ये तस्वीरें तुम्हारे माँ बाप को भेजता हूँ, वायरल करता हूँ। वो बच्चा आ गया, डर गया वो। इसने उसका रेप किया, उसको चर्स पिलाई, उसको शराब पिलाना शुरू कर दी। उस बच्चे के साथ कुछ 6 महीने ये उसकी वीडियोस बनाता रहा। वो बच्चे को प्रॉपर इसने एडिक्ट हो गया वो, यानी ये चर्स और शराब पीता था वो बच्चा, मनशियात का। और उसको उसके जरिए फिर कहा फलां लड़के को भी लेके आओ जो तुम्हारे साथ होता है। दूसरे को वो ले आया, उसको भी ऐसे ही किया। वो बेचारा सोशल मीडिया यूज भी नहीं करता था। फिर तीसरे को 18 बच्चे जो हैं उनका विक्टिम बने। जब वो पकड़ा गया तब तक 18 बच्चों को वो ये सारा कुछ कर चुका था, और उनके पेरेंट्स को नहीं पता था बच्चों के। रिपोर्ट कैसे हुआ? वो जब बच्चे की आंखें काली होना, बड़ा खूबसूरत बच्चा था, वो आंखें काली होना शुरू हो गई उसकी, तो वो थोड़ा, तो फिर उसकी माँ ने, किसी बच्चे भी माँ बाप भी तो डांटना शुरू कर देते हैं ना कि तुम क्या बदतमीजी है तुम। वो बच्चे ने बताया जी अब मेरी बस हो गई है, मैं ये मेरे साथ हो रहा है। तो फिर उसकी माँ लेके आई। लेकिन आप उसका देखें, साइबर क्राइम विंग ने उसको नहीं छोड़ा, उन्होंने उसको माफ कर दिया बंदे को। ओह माय गॉड, पैसे लेके। तो ये डार्क साइड ऑफ सोसाइटी। जी, इदारों पे तो हम कूद पड़ते हैं ना उठ के, पुलिस को गंदा करना, उसको गंदा करना। मेरे अपने साथ इस तरह के बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं कि जिसमें हमने बंदे को प्रॉपर उसके खिलाफ एक्शन किया हुआ था। जो कंप्लेनेंट थे, जो विक्टिम्स थे, वो उन्होंने कुछ ने पैसे लेके, कुछ ने सोसाइटी का प्रेशर लेके, तो उसको माफ़ कर दिया। जो मुलजिम था वो जेल से बाहर आ गया। तो क्या बच्चों को मोबाइल ना दें? बिल्कुल भी बिल्कुल दें, मेरे बच्चे यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे पता होता है वो क्या यूज़ कर रहे हैं। शेयर्ड मोबाइल है उनके पास, शेयर्ड व्हाट्सएप है, शेयर्ड डाटा है सारा। जो उनकी माँ यूज़ करती है वही वो यूज़ करते हैं।
आपके पास सब खबर होती है कि क्या बिल्कुल क्या किस पता वक्त होता है। लेकिन हमारे पास लोगों के पास पेरेंट्स के पास जो हमारे स्पेशली हाउस वाइफ्स हैं या फिर मर्द लोग भी हैं ज़्यादातर अनपढ़ भी हैं या फिर इंफॉर्मेशन नहीं है अवेयरनेस नहीं है उनको लग रहा है कि जी बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है मैनू तो भी नहीं सी आंदा है तो मेरा तो पुत्र नहीं ऐदा नहीं, मोबाइल ये मैं आपको बताऊं, जिस बच्चे की अपने पेरेंट्स के साथ दोस्ती नहीं है ना आज हम्म के दौर में, वो बेवकूफ़ पेरेंट्स हैं। ठीक आई एम सॉरी कि मैं ये बात कर रहा हूँ। बच्चों के साथ दोस्ती नहीं होगी तो वो बच्चे आपके नहीं हैं, फिर वो सोसाइटी के बच्चे हैं। हम तो उनको चीज़ें देने पे लगे हुए हैं कि बच्चे की ये फरमाइश है ये दे दें ये दे दें नहीं, ये वो दे दें दें, टाइम बेशक नहीं दे वो रहे दें, लेकिन बच्चे को अगर आप टाइम नहीं दे रहे, बच्चे के साथ खेल नहीं रहे, बच्चे के साथ शेयरिंग नहीं कर रहे, बच्चे के साथ दोस्ती नहीं कर रहे, बच्चे के इंटरेस्ट का आपको पता नहीं है, बच्चे के साथ गपशप का टाइम नहीं है, तो ये जितने भी बाहर से पैसा वैसा कमाना है, ये सब फजूल जाएगा। बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब आपके इतने टाइम का और उम्मीद है कि आज का ये जो पॉडकास्ट है ये जो चंक्स हैं इनसे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मदद भी होगी और उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी मुझे इजाज़त दीजिए अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं अल्लाह ने के बाद।